हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट एंकल फ्रैक्शन मसाज के बारे में आपको दिखाने वाला हूं। यानी कि एंकल में अगर कोई मोच आई है और उसकी रिकवरी में कितनी अहम भूमिका निभाती है एंकल फ्रैक्शन मसाज। तो लिगामेंट्स की रिकवरी के लिए एंकल में जो ATFL लिगामेंट होता है, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, तो उसकी रिकवरी के लिए जो मैं आपको ये मसाज दिखाने वाला हूँ, टेक्निक्स और आपको किस किस तरह से मसाज कर सकते हैं, इसके अलावा वो सारी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा, काफ़ी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि ATFL लिगामेंट ये होता है यहाँ पर एंटेरो टैलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो उसको ATFL लिगामेंट यहाँ अटैच होता है, जो कि यहाँ पर एक ग्रुप टाइप का दिखता है, एक गड्ढा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मसाज करना है। तो फ्रिक्शन मसाज के लिए सबसे पहले ये जो दो फिंगर होती हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इसके ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ध्यान रखिए, ऐसे करके देख लो। मिडिल फिंगर को जो है इसके ऊपर कर लेते हैं, इंडेक्स फिंगर के ऊपर। और फिर ये जो ग्रूव है इसे खुद से आप कर सकते हैं। ये ग्रूव पे ऐसे ऐसे करके हमको फ्रिक्शन मसाज करनी है। ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो शायद मैं अपोजिट साइड से कर रहा हूँ, लेकिन आपको राइट हैंड से करना है। तो इधर से दिख नहीं रहा है कि फिंगर मैं कैसे चला रहा हूँ। तो एक ग्रूव है, यहाँ पर चलाना है। तो पहले इसको ऐसे कर लिया, फिर ये जो है लेटरल साइड में फ्रिक्शन मसाज हमको ऐसे ऐसे करनी है। तो आपको खूब महसूस होगा। तो ये एंकल स्प्रेन में और जो है लिगामेंट जो होता है ATFL लिगामेंट, इसकी रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब हमारे जो है पेन कम हो रहा होता है और रिकवरी हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम फ्रिक्शन मसाज को कर सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक या 5 मिनट तक भी आराम से कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक बहुत है, हम इसको 3 मिनट तक ऐसे करके करते रहते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन मसाज है। तो फ्रिक्शन मसाज टेक्निक में याद रहे कि ये वाली फिंगर जो है इसके ऊपर ऐसे कर रखने लगा, तो थोड़ा सा जो फोर्स भी बढ़ जाता है, फ्रिक्शन। अब मैं आपको यहाँ पर एक जो है तेल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये आलमंड ड्रॉप है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। अब ये पूरे पैर में अगर स्वेलिंग है थोड़ी थोड़ी, तो हम इसको लगा भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मैं तेल इसका यूज कर रहा हूँ, तो ये तेल का जो है यहाँ रख के, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा ये भी फ़ायदा पहुँचाता है हमारे जो सूजन के लिए थोड़ा सा, और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के लिए। फ्रैक्शन मसाज में ब्लड सर्कुलेशन और लिगामेंट्स की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये दोनों को जो है कॉम्बो करके यहाँ पर जो है ऐसे करके हम कर सकते हैं फ्रिक्शन मसाज। अब ये हम जो है ऐसे करके बड़े स्लोली हाथों से ऐसे ऐसे करके हम चारों तरफ पैर को पंजे से ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कपड़े को ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ और फिर ऐसे करके फ्रिक्शन मसाज के साथ साथ ऐसे इसका फ्रिक्शन मसाज भी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ऐसे करके ये कर सकते हैं मालिश, ठीक है। तो ये मालिश भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। तो इसके लिए आप जो है करते रहें और फिर ऐसे करके हमें जो है बढ़िया से कर लेना है। तो हमारे नसों का ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और हमारी जो है यहाँ की स्वेलिंग और दर्द में भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। क्योंकि हमारा एंकल जॉइंट होता है, ये हमारे पूरे शरीर का भार लेता है, इसलिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसलिए दर्द बना रहता है जब एंकल स्प्रेन होता है। और हमें चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इतना शरीर का भार एंकल स्प्रेन पे ही जो है वो एंकल पे ही जो हमारे ट्रांसफ़र होता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो हमको फ्रैक्शन मसाज में याद रखना है कि ये चीज़ मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। ऐसे करके फिंगर को लेके इस तरह से एक ग्रुप जो है यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीबुला बोन होती है, ये फीबुला बोन थोड़ी लंबी होती है टिबिया की तुलना में। तो इसलिए जब पैर हमारा ट्विस्ट होता है तो ऐसे करके ही ट्विस्ट होता है। क्योंकि अब मैं आपको इस वाले पैर में दिखा दूँ, क्योंकि हमारे जो है पैर में ये वाला गड्ढा होता है, क्योंकि ये बोन थोड़ी छोटी होती है। तो पैर हमारे जब रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो इस साइड से हमारा जो है टर्न होता है, ये थोड़ी बोन बड़ी होती है, इसलिए हमारा इस साइड को टर्न हो जाता है। तो हमारा जो है ये जो है ATFL और CFL लिगामेंट जो है हमारा रप्चर हो जाता है, ठीक है। CFL लिगामेंट और ATFL लिगामेंट होने का जो है कॉमन इंजरी है ये जो है स्पोर्ट्स में। और जो हमको घरेलू हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या खेती बाड़ी में कोई काम कर रहे हैं, या फिर पैदल चल रहे हैं, तो हमको ये जो इंजरी हो जाती है।
तो मैंने इससे पहले और भी एंकल स्प्रेन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो आप वीडियो को आई बटन पे आके देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो आप उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं और हमको क्या क्या करना चाहिए। और मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर बना रखी हैं और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी आप देख लीजिएगा। मुझसे जुड़ना चाहते तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए भाभी मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे पिक पोस्ट मैं डालते रहता हूँ।